सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के छठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जब आप उसका अभ्यास कार्य करते हैं तो आप अपने अभ्यास कार्य को फिर आसानी से समझ पाते हैं। इसमें अभ्यास है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर जो आपको इस तालिका में कुछ पद दिए गए हैं उनका आपको उच्चारण करना है। ये आपके एक प्रकार से कठिन शब्द होते हैं, इनको आपको उच्चारण करना है। मेरे उच्चारण करने के बाद आप चाहे तो सारे शब्दों को एक साथ सुनने के बाद उच्चारण कर लीजिए, या एक एक शब्द को जैसे मैं उच्चारण करती हूँ उसके बाद आप अपनी वीडियो को रोककर साथ के साथ इसका उच्चारण करते हुए चलें। तरंगई मत्स्य जीवनाः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमाः त्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदय है। अर्थ भी जान लीजिए। तरंगई यानी लहरों से, मत्स्य जीवनः मछलियों का जीवन, विदेशी पर्यटक के जो विदेश से घूमने आने वाले यानी जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए, संगमः मिलान, त्रिषु का अर्थ है तीनों में, वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप का अर्थ प्रायद्वीप होता है। जो प्रायद्वीप होता है वह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है, जैसे हमारा भारत है। बंगोपसागरः बंगोपसागरः का अर्थ है बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना, चंद्रमा निकलना। इस प्रकार इनके अर्थ है। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर मैंने इनके उत्तर लिख दिए हैं। यह आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं, क्योंकि यदि ये एक पदेन होते, एक पद में आपको इनका उत्तर देना होता तो यहाँ पर आपको निर्देश स्पष्ट रूप से लिखा होता कि एक पदेन उत्तर, लेकिन यहाँ पर एक पदेन में नहीं लिखा है। इसका मतलब यह आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं। जो आपका प्रश्नवाचक पद है उनको मैंने रेखांकित किया है। कहने का और समझाने का अर्थ है कि जो आपके रेखांकित पद हैं उनके स्थान पर आप अपने उत्तर लिखेंगे और शेष शब्दों को आप उसी क्रम में लिख लेंगे। वैसे तो उत्तर सामने लिखे हैं, फिर भी आप इनको समझ लीजिए। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। सभी लोग जो समुद्र तट पर घूमने आए हैं वो किसके द्वारा जल में विहार करते हैं यानी जल में घूमते हैं। इसका उत्तर है नौका भी। आप काभि के स्थान पर नौका भी लिख देंगे, उत्तर होगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। सभी लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः का। भारत का दीर्घतम समुद्र तट कौन सा है? इसका उत्तर चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः। उत्तर हो जाएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः। भारत का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा, दीर्घतम आपका सबसे बड़ा होता है। जो समुद्र तट है वह चेन्नई नगर का मैरीना तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। सभी लोग कहाँ पर बिना रोक टोक के घूमते हैं। इसका उत्तर है आपका मुंबई नगर से जुहू तटे। मुंबई नगर के जुहू तट पर उत्तर हो जाएगा जनाः मुंबई नगर से जुहू तटे स्वरम विहरन्ति। यानी सभी लोग मुंबई नगर के जुहू तट यानी किनारे पर बिना रोक टोक के घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक रेत के द्वारा क्या बनाते हैं? इसका उत्तर है बालुका गृहम। उत्तर हो जाएगा बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। सभी बालक
रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। कोची तटाहा केभ्य ज्ञायते, कोची तट किसके द्वारा जाना जाता है या किसके लिए जाना जाता है? उत्तर है नारिकेल फलेभ्य, यानी नारियल के फलों के लिए। आपका उत्तर हो जाएगा कोची तटाहा नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषा तः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा तः यानी जो ये आपका हेल्प बॉक्स है, इससे आपको पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यदि आपने अपना पाठ अच्छे से किया है तो आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने सामने उत्तर लिखे हुए हैं, उनको देख लीजिए। कन्याकुमारी तटे त्रियाणाम सागराणाम संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम यानी मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीप, यहाँ पर विसर्ग रह गए हैं, आप इनको लगा लीजिए। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप इस प्रकार कहलाता है। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। सभी लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्य क्रीड़ा रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार आप इनको पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, यथा योग्यम योज्यत। योग्यता के अनुसार जो जिसकी योग्यता रखता है उसका आपको मिलान करना है। समुद्र तटः इसे है, पर्यटनाय घूमने के लिए होता है। क्रीडनम, क्रीडनम का अर्थ होता है बेटा खिलौने, इसका जो प्रयोग होता है खेलनाय, खेलने के लिए होते हैं। दुग्धम पोषणाय, यानी जो दूध है वो पोषण के लिए है। दीपकः प्रकाशाय, जो दीपक यानी दिया है वह प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए होता है। विद्या ज्ञानाय, जो विद्या है पढ़ाई है वह ज्ञान के लिए होती है। इस प्रकार आप इनका मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए या पूर्ण कीजिए। जो इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट में पद दिए हुए हैं, इन सभी पदों में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यथा जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, वयोमाहा मित्रेण सा गच्छति। यहाँ पर मित्र ब्रैकेट में था, इसका तृतीय विभक्ति है एक वचन मित्रेण। इसी प्रकार आपको शेष कार्य करना है। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलै विभाति। तालाब कमल से सुशोभित होता है। अहमपि कन्दुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। सभी हिरण हिरणों के साथ ही चरते हैं। ये कार्य मैंने आपका किया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितम वर्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे हुए गोल चित्र को देखिए। उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गतै शब्दै उचित वाक्यानि रचत। उदाहरण के अनुसार जैसे नीचे आपको उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार आपको सभी उचित पदों से वाक्य बनाना है। उदाहरण में आपका केवल आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि उदाहरण या जो आपको वाक्य बनाने हैं वो स्थान आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि यदि मैं आपको वो सब एक साथ दिखाऊंगी तो बहुत छोटा ही चित्र आपको दिखाई देगा। केवल आपको पहले समझना है। यहाँ पर गोले में रहीमः लिखा हुआ है, यह आपका कर्ता है। कर्ता प्रथम विभक्ति एक वचन का ही होता है। दूसरे जो गोला बना हुआ है इन सभी शब्दों में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है एक वचन का, क्योंकि रहीम जो हमारा कर्ता है वो एक वचन है और क्रियाएं भी हमारी एक वचन ही है। तो आप इस वाले गोले वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति एक वचन वाला शब्द प्रयोग कर लीजिए। मित्र, मित्र का हो जाएगा मित्रेण। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका आपका स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा द्विचक्रिकया। कलम, कलम का
कलमेन हो जाएगा, हस्त हस्तेन, नौका नौका स्त्रीलिंग है, नौकिया हो जाएगा, चस्कहा चस्केन हो जाएगा, तुलिका तुलिकया हो जाएगा, वायुयान वायुयान का वायु या नेन हो जाएगा। आपको पुल्लिंग में एक ही मात्रा और ना और अणा नियम आप जानते हैं। आपको सब रूप में मैं बार बार बताती भी हूँ कि जिस शब्द में आपको रा री और शा षटकोण वाला वर्ण दिखाई देता है वहां पर आप ना के स्थान पर अणा का प्रयोग करेंगे। जैसे मित्र में रा, तो आप एक ही मात्रा के साथ अणा का प्रयोग करेंगे। अब आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने के बाद शेष जो आपके पद हैं उनको आप उसी प्रकार लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिका यानी साइकिल से बाजार जाता है। रहीमः कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम के द्वारा पत्र लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपन्ति, रहीम हाथ से कंदुकम यानी गेंद को फेंकता है। रहीमा नौका तृतीय विभक्ति प्रयोग कीजिए, नौकिया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार करता है। रहीमः चस्केन जलम पिबती, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीमः तुलिकया स्त्रीलिंग है तो तुलिकया हो जाएगा। चित्रम रचयति, रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयान हिय आगच्छत, रहीम वायुयान यानी जो एरोप्लेन है उससे कल आ गया था। इस प्रकार आपके वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर ये आपके वाक्य मैंने लिख दिए हैं। आप अपनी वीडियो को रोककर इनको देख सकते हैं। बना तो आप पहले ही चुके हैं, केवल इसमें मिलान कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। सही जानने के बाद आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टकात यानी जो ब्रैकेट है वहां से आपको सही पद चुनकर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आप अपने चतुर्थी विभक्ति वाले ही पदों का प्रयोग करके इसको पूर्ण कर दीजिए। जैसे मैंने भरा हुआ है, हिंदी समझ लीजिए। धनिकाः निर्धनाय धनम ददाति, धनवान निर्धन के लिए धन देता है। बालाः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों के लिए इनाम देता है। पारितोषिक होता है बेटा इनाम। शिक्षकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार या अध्यापक को नमस्कार। नमः योगी चतुर्थी विभक्ति होती है। यच्छति जो दान योगी होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति ये सामान्य वाक्य है। आपका पठनाय यह है आपका चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग हुआ है और दान योगी चतुर्थी विभक्ति होती है। इस प्रकार आपका यह पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।